इस सेवक के लिए क्या आज्ञा है स्वामी परमेश्वर? हे असुर, तुम भस्म से उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुम्हारा नाम भस्मासुर हुआ। तुम हमारे लिए नित्य नवीन भस्म लाने के लिए उत्पन्न हुए। अवश्य स्वामी परमेश्वर, अवश्य। परंतु यह कार्य बहुत तुच्छ है। मुझे कोई बड़ा कार्य बताएं। पहले तुम ये तुच्छ कार्य सफलतापूर्वक करो, फिर हम तुम्हें उच्च और बड़ा कार्य भी बताएंगे। जैसी आपकी आज्ञा होगी मैं वैसा ही करूंगा। हे परमेश्वर, आपने मेरा नाम भस्मासुर रखा है, मुझे असुर कहकर भी पुकारा है, तो क्या मैं असुर हूं? जब हमारे मुख से तुम्हारे लिए असुर शब्द निकला है, तो यह निश्चित है कि तुम असुर ही हो। यदि तुम देव, दानव, मानव अथवा शिवगण होते तो हम तुम्हें उसी नाम से पुकारते। अतः तुम स्वयं को असुर ही समझो। अब जाओ, हमारे लिए भस्म लेकर आओ। जो आज्ञा महादेव। तो दूर दूर तक कहीं भी शमशान भूमि दिखाई नहीं देती। मुझे परमेश्वर के लिए चिताभस्म कहां से प्राप्त होगी? चलो कहीं और देखता हूं। यहां भी कोई शमशान दिखाई नहीं देता। क्या करूं? कहीं कोई शमशान भूमि है? शमशान? वहां क्या करोगे? मुझे चिताभस्म चाहिए। चिताभस्म? कौन हो तुम? चिताभस्म क्यों चाहते हो? क्या करोगे चिताभस्म का? मैं भस्मासुर हूँ। मुझे मेरे स्वामी शिव के लिए चिताभस्म चाहिए। वही खोज रहा हूँ। तो तुम असुर हो? तो तुम हमारी जाति के हो? हाँ हाँ, जब मैं असुर हूँ, तुम असुर हो, तो मैं तुम्हारी जाति का हुआ ना। पर इससे किसी को क्या लाभ होगा? लाभ? कैसा लाभ? भैया भस्मासुर, हम हैं तो एक ही जाति के, किंतु इस समय हम घोर संकट में हैं। हमारी दशा अत्यंत शोचनीय है। कष्ट में जीवन बीत रहा है। कष्ट? क्यों है कष्ट? यज्ञ और हवन करने वालों की शक्तियाँ बढ़ रही है ना, तो धर्म की दिव्य शक्ति बढ़ने से हम उनके पास नहीं जा सकते, इसलिए हमारी असुर शक्ति घट रही है। देवताओं, ऋषि मुनियों और मानवों का धर्म और नीति के प्रति इतना अधिक लगाव हो गया है कि उनकी शक्ति के सामने हमारा छल, कपट, हिंसा, क्रोध सभी कुछ व्यर्थ हो गया है। इसीलिए हमें वनों में, गुफाओं में मुंह छिपा के रहना पड़ रहा है। हमें हमारा आहार भी प्राप्त नहीं हो रहा है। केवल वनस्पतियाँ खाकर समय पूरा कर रहे हैं। केवल वनस्पतियाँ खाकर हम कितने दिन जीवित रह सकते हैं? हम पशु तो है नहीं कि उसी पर आश्रित रहकर सारा जीवन व्यतीत कर ले। बस बस मेरे जाति बंधुओं, बस। इससे अधिक और दुख अब मैं नहीं सुन सकता। तो कोई उपाय करो हमें इस दुख से उबारने के लिए। कहो भाइयों, ये भस्मासुर तुम्हारे लिए क्या कर सकता है? शिव तो तुम्हारे स्वामी हैं। हाँ है। वे बड़े चमत्कारी देवता हैं। उनसे बड़ा चमत्कारी देवता अन्य कोई है ही नहीं। सारा जगत यही कहता है। देव, दानव, मानव सभी सत्य को मानते हैं,
तो फिर मुझे क्या करना होगा? तुम उनसे ऐसा कुछ वरदान मांग लो जिससे मानव जाति और देवघर में भय फैल जाए। उससे क्या होगा? उससे तुम अजय हो जाओगे और हम निर्भय हो जाएंगे। मैं अजय हो जाऊंगा और तुम निर्भय हो जाओगे। पर कैसे? अपने स्वामी शिव का वरदान पाकर। और कैसे? वरदान पाते ही तुम अजय और शक्तिशाली हो जाओगे। फिर हम सब मिलकर तुम्हें अपना असुर सम्राट बना लेंगे। और हम तुम्हारे सैनिक बन जाएंगे। तुम मेरे सैनिक और मैं तुम्हारा सम्राट, अजय सम्राट। बनूंगा, अवश्य बनूंगा। मैं असुरों का सम्राट अवश्य बनूंगा। किंतु तब बन सकोगे जब अपने चमत्कारी देव स्वामी शिव से वरदान प्राप्त कर लोगे। तभी बन सकोगे सम्राट। वो भी प्राप्त कर लूंगा। मैं अपने परमेश्वर शिव से वरदान अवश्य प्राप्त करूंगा। स्वामी परमेश्वर को सेवक भस्मासुर प्रणाम करता है। आओ भस्मासुर, भस्म ले आए। आज भस्म नहीं मिली स्वामी परमेश्वर। क्यों? स्वामी परमेश्वर, इस जगत में मनुष्य व असुरों की आयु बढ़ती जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। मैं चारों दिशाओं में ढूंढ ढूंढ कर थक गया, परंतु मुझे कहीं भी कोई नई चिता नहीं मिली जहां से मैं भस्म प्राप्त कर सकता। सारे शमशान सूने पड़े। लगता है मृत्यु अपना कार्य नहीं कर रही, इसीलिए प्राणियों ने भी मरना बंद कर दिया है। अब चिंता तो यह है परमेश्वर कि मैं आपकी आज्ञा का पालन कैसे करूं। जितने जन्म होते हैं उतने ही मरण भी होते हैं। जन्म मरण प्रकृति का अटूट नियम है, इसलिए तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ढूंढने पर कहीं न कहीं तुम्हें चिता भस्म अवश्य मिल जाएगी। मैं सारे जगत का चक्कर लगाकर लौटा हूं स्वामी परमेश्वर। भविष्य में भी कोई चिता जलने या उसकी भस्म मिलने की कोई संभावना नहीं है। यदि आप मेरी एक प्रार्थना स्वीकार करें तो भस्म मिलने का उपाय हो सकता है। कैसी प्रार्थना? आप मुझे वरदान दें कि मैं जिस किसी के भी सर पर हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। इससे क्या होगा भस्मासुर? एक तो इससे भस्म की प्राप्ति होगी परमेश्वर, दूसरे वे वृद्ध जो व्यर्थ ही इस धरती पर भार है, मृत्यु को प्राप्त नहीं हो रहे, वे वृद्धावस्था की पीड़ा से मुक्त हो जाएंगे। मुझे वरदान दीजिए परमेश्वर। तथास्तु। अब तुम जिस प्राणी के सर पर हाथ रख दोगे वो भस्म का ढेर हो जाएगा, परंतु ध्यान रहे मृत्यु के समीप पहुंचे और वृद्धावस्था के कष्टों से मुक्त करने के लिए ही तुम प्राणियों पर इसका उपयोग करोगे। निर्दोष प्राणियों पर इसका उपयोग नहीं करना। कदापि नहीं परमेश्वर, कदापि नहीं। आप तो आशुतोष हैं, सभी की आशा को संतुष्ट करते हैं। मुझे तो आशा भी नहीं थी कि आप मेरी प्रार्थना को सुनकर इतने शीघ्र वरदान भी दे देंगे। अब मैं कैलाश पर्वत पर चिता भस्म का ढेर लगा दूंगा। आपकी जय हो परमेश्वर, आपकी जय हो। ये आपने क्या किया स्वामी? आप सदा ऐसा ही करते हैं। असुरों को वरदान देकर उन्हें अहंकारी बना देते हैं, फिर वे निर्दोष प्राणियों पर अत्याचार करते हैं। भस्मासुर भी इतना बड़ा वरदान पाकर वैसा ही करेगा। चिंता न करो देवी, भस्मासुर हमारा सेवक है, वो हमारे आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेगा। सेवक होने के साथ साथ वो असुर भी तो है स्वामी। और असुर आज्ञा ही क्या, धर्म, नीति, न्याय, मर्यादा सभी का उल्लंघन कर देते हैं। भस्मासुर को इतना बड़ा वरदान देकर आपने अच्छा नहीं किया स्वामी।
न्याय चमत्कारी देखकर शिव से वरदान। लेने गया था तो खाली हाथ क्यों लौटता? हमें विश्वास था कि तुम वरदान लेकर ही लौटोगे। पर अब मुझे विश्वास करना है। कैसा विश्वास? स्वामी परमेश्वर ने मुझे वरदान दिया है कि मैं जिस किसी के भी सर पर हाथ रख दूंगा वो भस्म हो जाएगा। असुर सम्राट भस्मासुर की जय! असुर सम्राट भस्मासुर की जय! और असुर सम्राट, आप विश्वास की बात कर रहे थे। जो अभी आपको करना है वो क्या है? हाँ, मुझे वरदान का प्रयोग करना है ताकि मुझे ये विश्वास हो सके कि स्वामी परमेश्वर ने जो वरदान मुझे दिया है उसमें शक्ति है। मैं जिस किसी के भी सर पर हाथ रखूंगा वो भस्म हो जाएगा। असुर सम्राट, ये आप क्या कर रहे हो? प्रयोग कर रहा हूं। अरे प्रयोग में अपनों पर किया जाता है, प्रयोग तो दूसरों पर किया जाता है। प्रयोग दूसरों पर किए जाते हैं। और नहीं तो क्या, तुम असुर होकर अपने ही असुर भाइयों को भस्म कर रहे हो। तो फिर मुझे प्रयोग के लिए किसे भस्म करना चाहिए? अपने शत्रुओं को, अपने असुर भाई और असुर जाति के शत्रुओं को, उनको जो असुर जाति को समाप्त कर देना चाहते हैं। तुम उन्हें भस्म क्यों नहीं करते? कौन है वो लोग? वे ही जो यज्ञ और हवन करके धर्म शक्ति एकत्र कर हमें नष्ट कर देना चाहते हैं। वे ही ऋषि मुनि जो सदा प्रेम, सत्य और अहिंसा की बातें और काम करके हमें दुर्बल बना देना चाहते हैं। यही हमारे विनाश का कारण है। ऐसा है क्या? ऐसा ही है। वैसा होता तो हम ऐसी बात ही क्यों करते? तुम्हें अपने वरदान का सही उपयोग करके अपने असुर भाइयों को शक्तिशाली बनाकर असुर साम्राज्य की स्थापना करनी चाहिए। ऐसा ही होगा। मैं तीनों लोकों में असुरों के शत्रु ऋषि मुनियों को नष्ट करके असुरों का साम्राज्य स्थापित करूंगा। ओम इंद्राय स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम अग्नये स्वाहा। कौन हो तुम? अभी पता चल जाएगा कौन हूं मैं। सर्वाभरण भूषितायै स्वाहा, सर्वाभरण भूषितायै स्वाहा, सर्वाभरण भूषितायै स्वाहा, सर्वाभरण भूषितायै ये दुष्ट भस्मासुर निर्दोष प्राणियों को ही समाप्त करता जा रहा है। ये भी तो मुनि है, इसे भी भस्म करता हूं। अरे रे, ये क्या कर रहे हो भस्मासुर? मुझे भस्म करके तुम्हें क्या मिलेगा? मिलेगा नहीं, मिलेगी हाँ? तुम्हारी भस्म। मेरी भस्म का तुम्हें क्या उपयोग भस्मासुर? मैं जीर्ण क्षीर्ण दुर्बल काया का दुर्बल प्राणी। मुझे भस्म करके कितनी भस्म प्राप्त होगी तुम्हें? इतनी।
सुनो, वही करते रहो जो कर रहे थे। क्या क्या करता रहूं? वही राक्षसों को भस्म करने का कार्य। मोटे मुटल्ले हट्टे कट्टे होते हैं ये राक्षस, उन्हें भस्म करो, चारों ओर भस्म ही भस्म हो जाएगी। हाँ। अरे नारद, क्या तू मुझे मूर्ख समझता है? नहीं नहीं, जब तक तुम्हारे सम्मुख खड़ा हूं तब तक तुम्हें मूर्ख कैसे समझ सकता हूं? नहीं, तू सामने खड़ा होकर ही मुझे मूर्ख समझ रहा है नारद। नहीं नहीं, इसीलिए तो राक्षसों को भस्म करने की कुमंत्रणा दे रहा है। अरे परंतु मैं तुम सब ऋषि, मुनि, देवगण, ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र सभी को भस्म करके तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करूंगा। परंतु उससे पूर्व मैं सर्वप्रथम तुझे ही भस्म कर अरे दूंगा। भस्मासुर, सर्वप्रथम त्रिलोक पर तो विजय प्राप्त कर लो, फिर नारायण नारायण। महाबली भस्मासुर, असुरराज भस्मासुर, महाबली भस्मासुर। भले पधारे महाबली, भले पधारे भस्मासुर। हमारी व्यथा सुनो असुरराज, हमारी व्यथा सुनो। असुर भाइयों, मैंने अपने भस्मक वरदान का प्रयोग करके तीनों लोगों में आतंक ही आतंक मचा दिया है। अब कहो, तुम मुझसे क्या चाहते हो? महाबली भस्मासुर, आपके आतंकवाद से हमारा क्या हित होगा? तो फिर कैसा हित चाहते हो तुम? सारी असुर जाति का हित चाहते हैं हम। देखते नहीं, देवताओं के भय से हम वन में किस प्रकार छुपे हुए हैं। असुर सम्राट भस्मासुर की जय! असुर सम्राट भस्मासुर की जय! असुर सम्राट, ये वस्त्र उपहार के रूप में है। और ये है असुर सम्राट की तलवार। लगता है अब हमारा उद्धार निश्चित है। यदि ऐसा है तो मैं अपने असुर भाइयों के हित और उद्धार के लिए क्या कर सकता हूँ? असुर राज, असुरों का हित तो तब होगा जब तुम असुरों के शत्रु इन देवताओं और धर्मात्माओं को समाप्त कर तीनों लोकों में असुरों का साम्राज्य स्थापित करोगे। तो फिर बताओ, कौन है वो हमारा शत्रु राजा? राजा धर्मसेन। वो ब्रह्मा विष्णु का भक्त और बड़ा धर्मात्मा है। धर्मात्मा? मैं उसका धर्म और उसकी आत्मा दोनों को ही समाप्त कर दूंगा। असुरों के साम्राज्य की स्थापना का कार्य मैं यहीं से आरंभ करता हूँ। देखता हूँ कौन है धर्मसेन। प्रजावत्सल्य न्यायप्रिय महाराजा धर्मसेन की जय। प्रजावत्सल्य न्यायप्रिय महाराजा धर्मसेन की जय। प्रजावत्सल्य न्यायप्रिय महाराजा धर्मसेन की जय। महामंत्री प्रसेनजीत, आज्ञा करें महाराज। हमारी प्रजा के कुशल मंगल के समाचार कहें। महाराज, प्रजा सुखी और प्रसन्न है। राज्य की व्यवस्था सुचारू है। सभी कार्य कुशलतापूर्वक हो रहे हैं। किंतु महाराज। किंतु क्या महामंत्री? रुक क्यों गए? जो भी कहना है निसंकोच कहिए। महाराज, अब तक तो राज्य में सर्वत्र शांति ही थी, किंतु आसपास के राज्यों से भयानक असुर भस्मासुर के अत्याचारों का समाचार सुन सुनकर हमारी प्रजा भयभीत हो उठी है। प्रजा शंकित है कि वो हमारे राज्य में आकर आतंक और अत्याचारों से हमें पीड़ित कर सकता है। कदापि नहीं, सर्वथा नहीं। हम अपनी प्रजा को कभी भी पीड़ित होने नहीं देंगे। महामंत्री, आप इसी समय सेना को आदेश दें कि वो भस्मासुर को समाप्त कर दे।
भस्मासुर को समाप्त करने का विचार हो रहा है। राजा धर्मसेन, क्या ये नहीं जानता कि अब तेरे समाप्त होने का समय समीप आ पहुंचा है? सेनापति, इस दुष्ट को समाप्त कर दो। भस्मासुर! मुझे समाप्त करने का विचार करने वाला राजा धर्मसेन स्वयं समाप्त हो गया और इस राज्य में असुरों का अधिकार स्थापित हो गया। भस्मासुर! महाराज धर्मसेन के पुत्र विषसेन के होते हुए एक असुर इस राज्य के सिंहासन पर कदापि नहीं बैठ सकता। मैं यहां असुरों का राज्य कदापि स्थापित नहीं होने दूंगा। स्वामी, स्वामी ये बहुत भयानक दैत्य है। ये अपने वरदान से आपको भस्म कर सकता है, इसलिए यहाँ से भाग चले। इसी में हमारा हित है स्वामी। स्वामी, स्वामी। स्वामी, स्वामी, ये क्या हो गया स्वामी? ये क्या हो गया? मैं तो आपको सावधान करने आई थी, किंतु आप असावधान हो गए। इस दुष्ट का कुचक्र चल ही गया स्वामी। इसने आपके प्राण हर ही लिए। अब मैं आपके बिना कैसे जीवित रहूंगी? कैसे? हत्यारे, पापी, दुष्ट, इस प्रकार मुझे क्या देख रहा है? मैं तो असुर ही, तामसिकता और अवगुणों का भंडार। मैं अपने पति के बिना एक पल भी जीवित नहीं रह सकती। अब विलंब ना कर, मुझे भी भस्म कर दे। नहीं, कर दे मुझे भस्म। नहीं। तुम जैसी परम सुंदरी को भस्म करके मैं अपना ही अहित करूं, इतना मूर्ख मैं नहीं हूं। मैं तो तुम्हें अपनी महारानी बनाऊंगा। महारानी, आओ मेरे पास आओ महारानी। स्वामी,
महाबली भस्मासुर की जय। महाबली भस्मासुर की जय। महाबली भस्मासुर की जय। महाबली असुरराज की जय। महाबली असुरराज की जय। महाबली असुरराज की जय। महाबली असुरराज की जय। रक्षा करे भोलेनाथ, रक्षा करे भोलेनाथ, रक्षा करे भोलेनाथ, रक्षा करे। क्या हुआ नारद? इतने व्यग्र क्यों हो रहे हो? ये सब आप ही की कृपा का दुष्परिणाम है भोलेनाथ। तो क्या अब हमारी कृपा से दुष्परिणाम भी होते हैं? अवश्य होते हैं, हुए हैं और हो रहे हैं भोलेनाथ। अयोग्य और दुष्ट प्राणी को यदि ऐसे पद, अधिकार और सुविधाएं दी जाएं जिसके वो योग्य ही नहीं है, तो क्या वो उसका दुरुपयोग नहीं करेगा भोलेनाथ? और फिर उसके दुष्परिणाम नहीं होंगे? तुम किसके विषय में कह रहे हो नारद? आप सब जानते हुए भी भोले बनते हैं, तभी तो आपको सब भोलेनाथ कहते हैं। आप भली भांति जानते हैं कि मैं भस्मासुर के विषय में कह रहा हूं। तुम्हें क्या कष्ट दिया उसने? कष्ट? भोलेनाथ, वो मेरे सर पर हाथ रखने चला था। फिर तुमने क्या किया नारद? प्राण बचाकर भागने के अतिरिक्त मैं करता भी क्या माता? भोलेनाथ, मेरे प्राण तो जैसे तैसे बच गए, किंतु उस दुष्ट असुर ने मृत्यु का नंगा नाश ही आरंभ कर दिया था। भोलेनाथ, वो दुष्ट असुर निर्दोष प्राणियों को भस्म की ढेरी बनाता जा रहा है भोलेनाथ। मेरी समझ में नहीं आता भोलेनाथ, आप क्यों दे देते हैं वरदान ऐसे दुष्ट प्राणियों को जिसके वो योग्य ही नहीं होते? आपकी कृपा और वरदान का कितना अनुचित लाभ उठा लेते हैं ये दुष्ट असुर। माता, भोलेनाथ, मुझे तो लगता है वो संपूर्ण सृष्टि में प्रलय ही मचा देगा। मैंने तो पहले ही कहा था कि ऐसा वरदान पाकर यह असुर उत्पात अवश्य करेगा। इस जगत में ऐसा कौन है जिसने वरदान, अधिकार, पद और सुविधाएं पाकर उत्पात न किया हो? सबके सब आप जैसे कल्याणकारी और भोले भंडारी तो है नहीं भोलेनाथ। पता नहीं क्या स्थिति होगी निर्दोष जन की। चिंता न करो नारद, हम शीघ्र ही इस अनर्थ को रोक देंगे। भस्मासुर, तुरंत उपस्थित हो जाओ। हे शिव शंकर, आपके दिए हुए वरदान का प्रयोग करके अत्यंत सुख की प्राप्ति हो रही है। ये सुंदरी कौन है? मुझे इस प्रकार क्रोध से न देखो सुंदरी। क्रोध में तो तुम और भी अधिक सुंदर दिखाई देती हो। मैं ये सोचता था कि मैं अपने शत्रुओं को समाप्त करने के पश्चात जब इस त्रिलोक का सम्राट बन जाऊंगा तो मेरी साम्राज्ञी कौन होगी? परंतु तुम्हें देखने के पश्चात प्रश्न और सोच दोनों ही समाप्त हो गए। आओ, मेरे पास आओ। मैं इंद्र को भस्म करके तुम्हें स्वर्ग के सिंहासन पे बिठाऊंगा। दुष्ट भस्मासुर, पार्वती हमारी अर्धांगिनी है और तू हमारा सेवक। वो तुम्हारे माता समान है। इन पर कुदृष्टि डालने का परिणाम जानता है। हम तुम्हें इसी समय भस्म कर देंगे। भस्म करने का काम जब तुम करते थे वो युग गया भस्मधारी। अब भस्म करने का कार्य मैं करता हूं। मैं, इससे पहले कि तुम मुझे भस्म करो, मैं ही तुम्हें भस्म करके इस सुंदरी को अपना बना लेता हूं। वही रुक जा दुष्ट। प्रभु अपनी रक्षा करे। भाग जाए यहाँ से, भाग जाए प्रभु।
भस्मासुर, भस्मासुर, नारायण नारायण। अयोग्य प्राणी को अधिक अधिकार देने का परिणाम सदा दुखदाई होता है। देवेश्वर, आप ही से वरदान पाया है और अब आप ही को भस्म करने पर तुला हुआ है ये दुष्ट प्राणी। नारायण नारायण। अब तो मुझे ही कुछ उपाय करना होगा। रक्षा करें प्रभु, श्री हरि प्रभु हमारी रक्षा करें। नारद, तुम पर क्या संकट आ पड़ा? नारद, आज तुम्हें रक्षा की आवश्यकता कैसे आन पड़ी? तुम तो संपूर्ण जगत की रक्षा की चिंता किया करते हो। माता, चिंता तो आज भी है, किंतु जगत की नहीं, जगत पिता की। अर्थात? श्री हरि, भस्मासुर को वरदान देकर भगवान भोलेनाथ स्वयं संकट में पड़ गए हैं। वो दुष्ट भस्मासुर भगवान भोलेनाथ के सिर पर हाथ रखकर उन्हें भस्म करना चाहता है। पर नारद, ये भी तो शिवलीला ही है। शिवलीला? श्री हरि, ये कैसी शिवलीला है जिससे प्राण संकट में पड़ जाएं? नारद, शिव ऐसी ही लीला करते हैं कि जगत के सारे प्राणी इस सत्य को जान और मान ले कि अयोग्य प्राणी को अधिक अधिकार और वरदान देने से जगत को दुष्परिणाम भोगने पड़ते हैं। किंतु इस समय तो आप उन्हें दुष्परिणाम भोगने से बचाएं। स्वामी, आपने सदा ही शिव पार्वती को संकटों और बाधाओं से उबारा है। आप शीघ्र ही उनकी सहायता करें। वो तो करनी ही होगी। ये सब क्या हो रहा है स्वामी? कहाँ कहाँ क्या हो रहा है देवी? तीनों लोकों का स्वामी एक दुष्ट, बुद्धिहीन, दुराचारी असुर के सम्मुख इतना विवश, असहाय और पौरुषहीन हो गया है। समय की बलिहारी है देवी, समय की बलिहारी है। हाँ स्वामी, देख रही हूँ समय से हारे हुए बल को, किंतु अब आपकी ये दशा मुझसे देखी नहीं जाती। तो देवी, हमें क्या अपनी ये स्थिति प्रिय लगती है? हम इस अप्रिय स्थिति से स्वयं ऊब चुके हैं। तो फिर विराम क्यों नहीं लगा देते इस स्थिति पर? नहीं, हम अभी ऐसा नहीं कर सकते। ना सही, मैं तो कर सकती हूँ। आप मुझे आज्ञा दें, मैं शक्ति रूप धारण कर उस दुष्ट भस्मासुर को एक क्षण में ही समाप्त कर दूंगी। तुम यदि ऐसा कर दोगी तो हमारे वरदान का क्या होगा जो हमने भस्मासुर को दिया है कि उसे कोई भी नहीं मार सकेगा? यदि तुम्हारे हाथों उसका वध हो जाता है तो हमारी वरदान की महिमा भी समाप्त हो जाएगी। ऐसा हो गया तो जगत के प्राणी भविष्य में हम पर और हमारे वरदान की शक्ति और महिमा पर विश्वास ही नहीं करेंगे। स्वामी, आप तो चारों ओर से विवश हैं। तुम चिंता न करो देवी, हमारी विवशता का शीघ्र ही अंत होगा। कोई ना कोई उपाय अवश्य निकल आएगा। अब तुम शीघ्र ही समाधि स्थल चली जाओ, वहां पर तुम सुरक्षित रहोगे। कहाँ है शिव शंकर? कहाँ है महादेव? इधर देखो वरदायिनी भस्मासुर। ध्यान से
से देखो। अंतर्दृष्टि से देखोगे तो मैं तुम्हें पार्वती से अधिक सुंदर दिखाई दूंगी। मैं त्रिभुवन मोहिनी हूँ। रूप और सुंदरता में मेरी बराबरी करने वाली अन्य कोई सुंदरी इस जगत में नहीं है। मुझे अपनी महारानी बनाकर जगत का सर्वोत्तम सुख भोगो भस्मासुर। मुझसे विवाह करके भस्म करने के इस झंझट से सदा के लिए मुक्त हो जाओ। तुम तो अनुपम सुंदरी हो। मैं तुमसे अवश्य विवाह करूंगा, इसी समय विवाह करूंगा। मैं भी यही चाहती हूँ और तुम भी यही चाहते हो। फिर विवाह में विलंब क्यों? विलंब तो तुम कर रही हो सुंदरी। मैं तो तुम्हें पाने के लिए आतुर हूँ। चलो विवाह करें। तनिक रुको भस्मासुर। हमारी कुलरीति ये है कि विवाह से पूर्व अपने कुल देवता के सम्मुख नृत्य गान करके उन्हें प्रसन्न करना पड़ता है। नहीं तो कुल देवता रुष्ट हो जाते हैं और विवाहित जीवन संकट में पड़ जाता है। नहीं नहीं, हमें संकट में नहीं पड़ना है। हम असुर तो दूसरों को संकट में डालते हैं। बताओ, कौन है तुम्हारे कुल देवता और नृत्य कहाँ करना है सुंदरी? आओ। ये वट वृक्ष हमारे कुल देवता हैं। तुम मेरे होने वाले पति हो। हमारी कुल रीति के अनुसार कुल देवता को प्रसन्न करने के लिए तुम्हें उसी भांति नृत्य करना होगा जैसे कि मैं करूंगी। बोलो, करोगे ना? अरे तुम कहोगे तो नृत्य क्या, मैं कुकृत्य भी करूंगा। चलो शीघ्र नृत्य आरंभ करते हैं ताकि नृत्य करके हम शीघ्र विवाह कर सके। तो चलो नृत्य गान आरंभ करते हैं। गान? क्या हुआ, रुक क्यों गए? मैं नृत्य तो कर सकता हूँ परंतु गान नहीं गा सकता। क्यों? मेरा कंठ बेसुरा है। यदि मैंने बेसुरा गीत गाया तो मेरे जाति वाले असुर ये समझकर यहाँ पर आ जाएंगे कि मैं उन्हें पुकार रहा हूँ। नहीं, मैं गाना नहीं गा सकता। अभी अभी तो कह रहे थे कि कुकृत्य भी कर सकते हो। कुकृत्य करना तो हमारा कुलधर्म है सुंदरी, परंतु मैं गीत नहीं गा सकता। तो ठीक है, तुम केवल नृत्य करना, किंतु उसी भांति जैसे कि मैं करूं। वैसा ही करूंगा। चलो शीघ्र नृत्य आरंभ करते हैं ताकि हम शीघ्र विवाह कर सकें।
देवादिदेव प्रणाम। श्री हरि विष्णु, आपने हमारी भूल का परिमार्जन कर दिया। भूल? कैसी भूल महेश्वर? यदि आप भूल करने लगेंगे तो साधारण प्राणी की क्या गति होगी? और वैसे भी मैंने तो आप ही की इच्छा अनुसार अपने कर्तव्य का पालन ही किया है। श्री हरि, आपने तो अपने कर्तव्य का पालन किया है, पर अब तो भोलेनाथ को भी अपना कर्तव्य करना चाहिए। मेरा कर्तव्य क्या है देवी पार्वती? भविष्य में किसी को भी वरदान देने पर प्रतिबंध लगाना। समाप्त कर दें अब वरदान देने की परंपरा। यह कार्य अब ब्रह्मदेव व श्रीहरि विष्णु को सौंप दें। नारायण नारायण। माता, जो दे वो देवता, और देवता देने का कार्य कैसे समाप्त कर सकते हैं? भगवान भोलेनाथ ना परंपरा त्यागेंगे, ना अपना उदार स्वभाव। वो तो भोले भंडारी हैं। अर्थात फिर से कोई को पात्र निर्दोष जन पर अत्याचार करने आएगा? नहीं नहीं माता, अब भगवान भोलेनाथ केवल सुपात्र को ही वरदान देंगे। सच्चे भक्तों को हानि भी तो नहीं होनी चाहिए। निश्चिंत रहो देवी पार्वती, अब तुम्हें कुछ कहने का अवसर नहीं मिलेगा। अब हम वरदान देने से पूर्व पात्र की परीक्षा लिया करेंगे। देवादिदेव महादेव की जय, पालन करता श्री हरि विष्णु की जय, भगवान भोलेनाथ की जय।